बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है डियर स्टूडेंट कि मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह पीटी एसिड पर आपको अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो जी आपको बताने जा रहा हूं कि जी व्हाट इज पीटी एसिड, और फिर पीटी एसिड का चूंकि ये बेस है लिपिड का, लिपिड के इस चौथे पार्ट में आप सिर्फ अगर पीटी एसिड को सीख ले, यकीन जाने के बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो शुरू करता हूं कि व्हाट इज पीटी एसिड। आपको मैं ये बताते जाऊं कि इसको पीटी क्यों कहा जाता है। पीटी एसिड को पीटी एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, फैट्स है। और आपको पता है कि लिपिड लाइपोस से निकला है, और इसका क्या मतलब है, फैट्स। इसलिए इसको कहा जाता है फैटी एसिड। और ये एसिड इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। यानी फैट्स के साथ जब ऑर्गेनिक एसिड होगा तो फिर उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड। क्लियर। अब जी केमिस्ट्री के जबान में हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये देखो आर, ये चेन ऑफ कार्बन है, और ये इसकी सेपरेशन के लिए हम लिखते हैं, और ये वो एसिड लिखते हैं आर डैश सी डबल ओ एच। अब ये वो ऑर्गेनिक एसिड है और ये चेन ऑफ कार्बन है। यहां पर आप 4 कार्बन, 2 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन, इस तरह ये देखो मैंने 6 कार्बन यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन आप ड्रा कर सकते हो, और आखिर में फिर क्या है वो लिखो। इस तरह आपके साथ एक पीटी एसिड बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ है 4 कार्बन कंपाउंड का एक पीटी एसिड है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटेरिक एसिड। अब इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेरिक एसिड। यानी पहले मैंने आपको ये कहा कि व्हाट इज पीटी एसिड को पीटी एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर फैट्स है और दूसरा एसिड है। अब इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हम इसको सिंपली इस तरह ड्रा करते हैं कि आर यानी चेन ऑफ कार्बन, 1 2 3 4, हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 34 36 36 तक है। अब अगर न्यू पीटी एसिड डिस्कवर हो गया तो 38 भी हो सकता है, लेकिन यहां तक है। ठीक है ना। अब ये एक तरफ फीड्स है और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए इसको पीटी एसिड कहा जाता है। और ये 4 कार्बन के बेस पर हम इसको ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है ना। इसी तरह मशहूर पीटी एसिड है प्लेमेटिक एसिड, लाइनोओलिक एसिड, मुख्तलिफ किस्म के पीटी एसिड आपके सामने है। ठीक है जी, ये तो हो गया इसकी कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन। अब आप क्या कहेंगे कि इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन which contain even number carbon hydrogen and attached with functional group carboxylic acid। ठीक है ना। इस ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया जी। अब पीटी एसिड हमें दो किस्म के नजर आते हैं, एक है सिचुरेटेड पीटी एसिड और दूसरा है अनसिचुरेटेड पीटी एसिड। अब मैं दरमियान में एक लाइन खींचता हूं ताकि आपको समझने में जरा आसानी हो। तो सिचुरेटेड पीटी एसिड और अनसिचुरेटेड पीटी एसिड में क्या फर्क है। अब देखिए इधर कार्बन कार्बन इवन नंबर ऑफ कार्बन, और ये देखो यहां पर अगर इस तरह के कार्बन हो कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो और इवन नंबर ऑफ कार्बन भी हो और एक साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी मौजूद हो, तो फिर हम उस पीटी एसिड को क्या कहेंगे, सिचुरेटेड पीटी एसिड। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे कार्बन मौजूद हो जिसमें ये भी आपको, ये देखो यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, इस पीटी एसिड के मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहा है। तो मतलब ये है कि ये सिचुरेट है,
कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ये इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं, ये चार भी हो सकते हैं, ये पांच, ये छह तक डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन स्टूडेंट आपको नजर आया तो उसको आप क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन नजर आया किसी जगह पर डबल बॉन्ड ना, तो उसको आप क्या कहेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? अब सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा? हमेशा स्ट्रेट होगा। क्लियर? यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड कभी भी सर्कुलर यानी ब्रांच नहीं हो सकता, ये सब हर वक्त स्ट्रेट होगा। क्लियर? लेकिन दूसरा क्या है? ये जी दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड क्या है? ये ब्रांच भी हो सकता है। ब्रांच, अब ब्रांच का क्या मतलब है? ये इस सूरत में हो सकता है। ये देखो, ये ठीक है ना? ये जी इस सूरत में, ये देखो आपको, ये क्या है? ये ब्रांच है और ये स्ट्रेट है। दूसरा फर्क क्लियर? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हमेशा आपको एनिमल में मिलेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको हमेशा प्लांट में मिलेगा। ठीक है? सैचुरेटेड, अब इसमें तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। सैचुरेटेड फैटी एसिड एनिमल में जो मिलेंगे वो आपको हमेशा फैट्स की सूरत में मिलेगा, जबकि अनसैचुरेटेड आपको हमेशा ऑयल की सूरत में मिलेगा। ठीक है ना? ऑयल, सीड ऑयल की सूरत में मिलेगा। ये हमेशा सॉलिड होगा, यानी मेटल की तीन स्टेज है ना, तो एक सॉलिड, और ये हमेशा ये क्या है? आपको लिक्विड सूरत में नजर आएंगे अनसैचुरेटेड। ये क्या है? इनसॉल्युबल है। किस चीज में? वाटर में। और ये क्या चीज है? ये क्या है? सॉल्युबल है। सॉल्युबल है क्या? वाटर में। क्लियर? लिक्विड है तो लिक्विड में हल होते हैं। ठीक है ना? अभी इसकी जी सैचुरेटेड फैटी एसिड के हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे, जबकि अनसैचुरेटेड का क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। ये डिफरेंस आपके साथ आपको नजर आ रहे हैं। इसकी सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल में आप ब्यूटेरिक एसिड, प्लेमेटिक एसिड आप लिख सकते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में आप लाइनोलिक एसिड और ओलिक एसिड आप लिख सकते हैं। आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब आप देखिए जरा, यहां पर जल्दी जल्दी उधर आजानी भी हो रही है। ये दो मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने ड्रा किया। इस दो मॉलिक्यूलों के दरमियान कार्बन टू कार्बन क्या है? हर कार्बन टू कार्बन अट्रैक्शन है, जबकि इधर ये आपके सामने दो मॉलिक्यूल मैंने बना लिए। ये मैंने आपके सामने दो मॉलिक्यूल बना लिए, ये अनसैचुरेटेड का। इधर सिर्फ अट्रैक्शन आपको क्या मिलेगा? इधर अट्रैक्शन आपको सिर्फ यहां पर मिलेगा, ये नजर आ रहा है। और यहां पर हर कार्बन में आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन नजर आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि इस हर कार्बन टू कार्बन जब इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेट क्या होगी? इसकी मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है, और यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और यहाँ पर चार कार्बन, हर कार्बन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है और इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक है ना? आखिर में फिर वही बात कि अगर आपको फैटी एसिड की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको लाइक करें और अपना फीडबैक भी दे। आजानी भी हो रही है मगरिब की। इजाजत चाहता हूँ। सर कासिम को अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में
डीएनए पर होगा, ह्यूज बम्बर वीडियो है, देखना लाजमी है, ठीक है ना। नई नई चीजें आपको बताऊंगा। खुदाफिज, अपने दुआओं में याद रखिए।